और कैसे चल रहा है? कैसा चल रहा होगा? शादी के बाद देखते रहो कैसा चल रहा है। और आपके वो हस्बैंड, वो कैसे? हस्बैंड? वो मेरे हस्बैंड नहीं। मैंने तो बस अपने हस्बैंड से सिर्फ पापा की वजह से शादी करी है। और वो, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बाहर खाना खाने चले, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ हर टाइम घर घर घर। और तुम तो जानते ही हो कि मेरे पापा की हार्ट की सर्जरी हुई है। बस उसी वजह से मुझे शादी करनी पड़ गई। तो यार आप अपने हस्बैंड के साथ कैसे सरवाइव कर रही हो? सरवाइव सरवाइव क्या कहूँ मैं, बस कट रही है। तुम कुछ, अगर तुमने थोड़ी सी भी हिम्मत की होती ना उस वक्त, तो आज मुझे ये दिन न झेलना पड़ता। तो तुमको लगता है ये जो कुछ हो रहा है इसकी वजह मैं हूं? तुम हो? तुम ही हो। अगर तुमने थोड़ी सी हिम्मत की होती, कुछ करने लगते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखो, मैं चाहती हूँ कि कुछ करो। मुझे उस आदमी के साथ मेरा कम घुटता है। रिलैक्स बाबू, रिलैक्स। मैं हूँ, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। करता हूँ नहीं, करो, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम अभी घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो। पक्का? पक्का बाबू। ठीक है, आई विल वेट फॉर सो। याद रखना। खुशी, माँ जी कहाँ है? माँ मंदिर गई हैं और भैया रूम में हैं। तुम भैया रूम है? मतलब तुम्हारे भैया घर आ गए हैं क्या? हाँ, उन्हें आए तो बहुत देर हो गई है। आते ही वो सीधे रूम में चले गए। फिर माँ भी रूम में चली गई। उसके बाद वो बाहर निकलकर सीधे मंदिर चली गई। कुछ हुआ है क्या घर में? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी ऑनलाइन क्लास में बिजी थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भैया ने चाय पी? नहीं। ठीक है, मैं चेंज कर लूं, फिर बना के देती हूँ। राघव, चाय रख दो। राघव, कुछ परेशान लग रहे हैं आप। क्या कोई बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहती हूँ। कुछ दिन के लिए क्यों? हमेशा के लिए चली जाओ। राघव, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, क्योंकि आज जब आप सुबह पंडित रेस्टोरेंट में किसी से बात कर रही थी तो उस वक्त मैं आपके पास ही था और मैंने आपके दोस्त और आपकी सारी बातें सुन ली हैं और वहां से आते हुए रास्ते में ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन ये सब करना भी ठीक नहीं है और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम आज ही अपने घर चली जाओ। ये है अलमारी की चाबी। तुम्हारा सारा सामान लॉकर में रखा है। अपना सारा सामान संभाल के रख लो और अपना बैग पैक कर लो और आज ही अपने घर चली जाओ। कुछ दिन बाद मैं तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। और हाँ, आज से तुम आजाद हो।
आज मेरे ऑफिस के बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और उन्होंने मुझसे बोला कि उनकी एक बेटी है शिप्रा, जिससे वो मेरी शादी कराना चाहते हैं। पर मैंने उन्हें आज कोई जवाब नहीं दिया। आज फिर बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और मुझसे मेरा जवाब पूछा। मैंने कुछ और समय मांगा, पर उन्होंने आज फिर मुझे बताया कि शिप्रा ने आज उनसे किसी लड़के के बारे में बात की, और जब उन्होंने उस लड़के के बारे में पता लगाया तो वो लड़का अच्छा लड़का नहीं निकला। वो लड़का पहले भी कई लड़कियों को धोखा देकर उनसे पैसे अटकर निकल चुका है किसी नई लड़की की तलाश में। उनकी ये बात सुनकर मैंने कुछ सोचकर शादी के लिए हाँ कर दिया। आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। आज शिप्रा को मैंने पहली बार सामने से देखा। फोटो से ज्यादा तो वो असलियत में ज्यादा अच्छी है। उसको देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया है। शायद इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। आज शिप्रा और मेरी सगाई थी। आज हमारे परिवारों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ढेर सारी बातें की, पर शिप्रा शायद इन सब में कहीं खोई खोई सी लग रही थी। शायद वो किसी बात को लेकर परेशान थी। कल हमारी सुहागरात थी, पर हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। उसने मुझसे इस नए रिश्ते के लिए थोड़ा सा टाइम मांगा। उसने इतने प्यार से कहा कि उसके कहने पर मुझे प्यार आ रहा था। आज शिप्रा ने पहली बार किचन में प्रवेश किया और सारा खाना बनाया, और खाना खाने के बाद सब ने तारीफ की। आज पहली बार मैंने शिप्रा के चेहरे पर मुस्कान देखी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। आज घर आने पर पता चला कि शिप्रा को बुखार आया है। डॉक्टर साहब दवा देकर गए हैं, पर बुखार उतर ही नहीं रहा है। सारी रात उसकी पट्टी करते करते सुबह हो गई और अब बुखार उतर चुका था। आज क्लाइंट से मीटिंग के बाद पंडित रेस्टोरेंट में शिप्रा की स्कूटी देखी। जब मैं होटल में देखने के लिए गया तो शिप्रा किसी से बात कर रही थी, तो वहीं काउंटर पर खड़े होकर शिप्रा की बातें सुनी। तब मुझे लगा कि शिप्रा इस शादी से खुश होगी, पर मैं गलत था। शिप्रा तो बहुत तकलीफ में है, और उसकी खुशी अलग होकर किसी और के साथ है, तो उसकी खुशी के लिए मैं उसको इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा, ताकि उसको उसके हिस्से की खुशियां मिल जाएं। गुड बाय शिप्रा। What happened, शिप्रा? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? राघव, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी खुशी के लिए आपने मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया। मिस्टर राघव, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि मैं अपनी सास से ज्यादा और अपनी नंद से ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने पति से प्यार करती हूँ।